मौसम बहुत बदल गयो, ठंड गर्मी कुछ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीति। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरु महाराज की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव।
जय गुरु। आज श्रोताओं की संख्या बहुत कम है और घर पे भी कोई लोग नहीं है, फिर भी बाबा के बनाए हुए नियम का अनुकरण करते हुए हम लोग गीता पाठ यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। कल जब गीता पाठ हो रहा था ऑनलाइन, तो इसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक निकला। वो श्लोक इतना सुंदर था और 2-3 बार मैंने उसको पढ़ा तो मुझे याद हो गया। विराट रूप दर्शन योग मैंने इंग्लिश में मैं कर रहा था, तो उसके अंत में ये 55 नंबर श्लोक है, उसका अंतिम श्लोक है एकादश अध्याय का। एकादश अध्याय माने विराट रूप दर्शन योग। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए समझने के लिए, ये जो तुमने मेरा रूप देखा है विराट रूप दर्शन योग, ये बहुत दुर्लभ है। इसको अच्छे अच्छे साधक भी नहीं पाते देखना, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। और मेरे 4 तरीके के दर्शन हैं। पहला है विराट रूप दर्शन योग, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें सृष्टि, स्थिति, विनाश समुच्चय दर्शाया गया है। कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, कैसे कैसे कौन से मुंह से क्या खाते हैं, किसको निगलते हैं। काल स्वरूप में है भगवान। काल का है फंक्शन ये सृष्टि, स्थिति, विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। नारायण की शक्ति ये सब करती है। क्या? स्थिति, और उसके पहले सृष्टि, और लास्ट में नाश। तो इसी अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कालोस्मि। अर्जुन घबरा जाता है उस रूप को देख के, और स्वाभाविक है। मेरे गुरु महाराज से एक बार मैंने निवेदन किया था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो सुबह सुबह वो रामलाल तुलसियान हमारा गुरु भाई था, उसका नया मकान बना था। उसने बहुत अनुरोध किया था बाबा से कि बाबा गुरु पूर्णिमा का सारा अरेंजमेंट मेरे घर में होगा। तो हम लोग सब वहीं इकट्ठा हुए थे। साधन भोजन करके मैं गया था, तो मैं गीता पाठ भी करके गया था। गीता पाठ में सान्याल महाशय ने कहा था, लिखा है, इन्हीं होन सदगुरु जोबे होन कृपावान शब्द थी तो परब्रह्म चक्षु ते देखा। इसका मतलब ये है सदगुरु जब ये कृपावान होते हैं, तब जो दुर्लभ रूप है भगवान का, जो शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, वैसा रूप भी आपकी आंखों से आपको दिखला दे सकते हैं। तो मैंने यही निवेदन किया था कि प्रभु आज गुरु पूर्णिमा है, आप सदगुरु हैं और हम पे कृपावान हैं ही, तो मेरा निवेदन है आप आज हमको भगवत दर्शन करवा दीजिए। बच्चे लोग इसी तरह से ठिठोली करते हैं, निवेदन करते हैं, मांगते हैं। मैंने भी एक बाल हट किया, प्रभु भगवत दर्शन करवा दीजिए। वो हंसे नहीं मेरे पे, मेरा मखौल नहीं उड़ाए, मुझे बहुत सुंदर बात बोले देखो बाबा, भगवान जो अपना दर्शन नहीं दिखलाते हैं, नहीं कराते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनके तेज को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जिसके नर्व्स स्ट्रांग नहीं है वो अतुल्य तेज बोलते हैं। हम लोग कहते हैं ना गणेश जी के लिए सूर्य कोटि समप्रभा। समप्रभा माने इतनी प्रभा, इतनी लाइट है कि 1 कोटि 1 करोड़ सूर्य प्रकट हो गए। उस लाइट को कहां बर्दाश्त कर सकेगा आदमी। एक फ्लैश लाइट यदि आपके सामने आंख में जल जाते हो तो 3-4 मिनट तक, हम लोग हिंदी में कहते हैं चिल्का लगा रहता है, कुछ दिखता नहीं है।
और उस अतुल्य प्रभाववान प्रभु को देखने के लिए तुम्हारा हार्ट और नर्व्स दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, कुछ होगा तो आप संभाल लीजिएगा। तो बोले देखो बाबा, अभी इस वक्त यदि तुम उनको देखोगे तो या तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा या तुम्हारा माइंड खराब हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तेज। तो मैंने कहा फिर उपाय क्या? बोले आहिस्ता आहिस्ता नर्व्स को स्ट्रांग करके ऐसी स्थिति लाओ जहां तुम उस अतुल्य तेज को बर्दाश्त कर सकोगे। बात खत्म हो गई। कल जो पाठ पढ़ा मैंने उसमें यही बात रिपीट है। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये हर एक आदमी से सहनीय नहीं है मेरा ये विकराल रूप। तो अर्जुन तुम घबराओ मत, मैं अपना सौम्य रूप ले लेता हूं। अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि महाराज आप अपने जो चतुर्भुज रूप है उस रूप में आ जाइए, क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा हाथ पांव सब कांप रहा है, पसीने आ रहे हैं, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान ने बताया कि मेरे 4 रूप हैं और वो 4 रूप कहां दिखते हैं? सारे के सारे कुटस्थ में दिखते हैं। आपको किसी मंदिर में नहीं दिखेंगे, किसी तीर्थ स्थान में नहीं दिखेंगे, आपके अपने पूजा घर में नहीं दिखेंगे। जब दिखेंगे तो आपके इस जो विशेष पूजा घर है जिसमें भगवान का निवास है, इसके अंदर कुटस्थ के अंदर भगवान दिखेंगे। और वो भी साधन भजन करके एक ऐसी स्थिति जब आप ला सकेंगे अपने आप में कि कुटस्थ का दर्शन, कुटस्थ दर्शन तो गुरु की कृपा से हो जाता है। कुटस्थ दर्शन का मतलब है कुटस्थ ही को देखना, उसके अंदर भगवान खुद भी हैं, लेकिन भगवान का रूप शायद ना दिखे, लेकिन कुटस्थ का वर्णन है वो हम लोग को इसमें विराट रूप दर्शन योग में कुटस्थ का भी वर्णन है। कुटस्थ में क्या है? सबसे पहले लाइट होगी, फिर एक गोलाकार रिंग टाइप का ज्योति दिखेगी, फिर उसके अंदर एक गुफा दिखेगी। उस गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो उस गुफा के अंत में आपको एक लाइट दिखेगी। उसके अंदर आप जाते जाओगे तो एक ऐसी जगह आएगी जहां पे चारों तरफ में नीली लाइट है, चंद्रमा की रोशनी के जैसे, चांदनी के जैसे। फिर उसके अंदर आप जाओगे तो बहुत कुछ दिखता है। वो आपकी जैसी स्थिति है, जैसी आपकी गुणों की स्थिति है, उसके अनुरूप दिखता है। ये हुआ कुटस्थ दर्शन। भगवान कहते हैं उसी कुटस्थ के अंदर तुमको 4 रूप मेरे 4 रूप दिखेंगे। क्या? तो कहते हैं पहला रूप तो तुम्हारा जो अभी तुमने देखा, जो कि बहुत दुर्लभ है, किसी को नहीं दिखता है, न देवताओं को न दूसरे साधकों को। बहुत उच्च स्थिति में जो साधक है उसको ही यह विश्व रूप दर्शन होता है। दूसरा रूप है पुरुषोत्तम रूप। पुरुषोत्तम रूप का वर्णन हम लोग के गीता के 15वें अध्याय में आता है। उसको कहते हैं उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष क्या है? देखिए बड़ी सुंदर चीज है, इसलिए मैं इतनी व्याख्या के साथ इतनी डिटेल में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। उसमें मुझे भी आनंद आता है। क्या है भगवान का रूप? तुम्हारे अंदर किस रूप में रहते हैं पहले तो ये जानो। तो भगवान ने 15वें अध्याय में, मैं अभी 11वें अध्याय की बात कर रहा हूं, अब हम लोग 15वें अध्याय की बात कर रहे हैं। उसमें भगवान ने कहा है कि सबसे पहला मेरा रूप है क्षर पुरुष। क्षर पुरुष का मतलब है मनुष्य का शरीर, प्राणी का शरीर। ये क्षर क्यों बोला गया? क्षर माने डिके होने वाला, डैमेज होने वाला, खत्म होने वाला। तो मनुष्य का जो शरीर है इस ये डैमेज होता है, खत्म होता है, खराब भी होता है, बुढ़ापा भी आता है, सब कुछ होता है, इसलिए इसको क्षर कहा गया। क्षर माने खत्म होने वाला। उसके बाद उसी शरीर के अंदर तुमको दिखेगा अक्षर रूप। अक्षर रूप यानी कुटस्थ, जिसका अभी मैंने वर्णन किया। कुटस्थ कभी भी डिप्लीट नहीं होता है। इस जन्म में भी कुटस्थ तुम्हारे साथ है, अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ है, उसके अगले जन्म में भी, और पास में जितने जन्म लिए हो सब में तुम्हारे अंदर कुटस्थ था। तो भगवान का ही रूप है। कुटस्थ का वर्णन थोड़ा सा हल्का सा हम लोगों ने अभी सुना और किया।
अब कहते हैं इन दोनों से श्रेष्ठ मेरे अंदर में पुरुषोत्तम रूप तुमको दिखेगा। इस कुटस्थ के अंदर में जब हम लोग गहरा चले जाएंगे, साधन में लगे रहेंगे, ध्यान में आ जाएंगे, परावस्था में चले जाएंगे, तब पुरुषोत्तम रूप दिखता है। पुरुष उत्तम, पुरुष का मतलब गीता में लहरी महर्षि ने बताया है, पुर में जो शयन करे वो पुरुष। पुर माने शरीर, तो तुम्हारे शरीर के अंदर दिखने वाले ये 3 रूप हैं। अच्छा, इन 3 रूप में आंशिक है, जैसे क्षर रूप है, उसमें तुम्हारा शरीर है, उसमें प्रणव रूप में दिखता है, जिसकी मैंने सुना है कि जब गुरु लोग बैठते हैं, किसी किसी शिष्य को 25, 50, 100 लोग होते हैं, उसके बीच में 1 या 2 शिष्य को वो रूप दिखता है। गुरु में से प्रणव रूप में ऐसे ज्योति निकलती है। ये बहुत दुर्लभ है, हर एक शिष्य को उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने जिनके मुंह से सुना है वो किसी तरह की अतिशयोक्ति करने वाले व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। आप सोचिए जरा, मनुष्य रूप में बैठे हैं, साधन में बैठे हैं, और प्रणव रूप से ज्योति उनकी निकल रही है, और ऐसा कि उस शिष्य को दिखेगा कि पूरा रूम में लाइट है, जबकि आप अंधकार करके साधन करने बैठते हैं। तो ये हो गया क्षर रूप। क्षर रूप को जीवंत करने के लिए साधन करना पड़ता है, वह ज्योति जलाने के लिए। अच्छा, ये ज्योति बाईं साइड में क्यों है प्रणव रूप में, दाहिनी साइड में क्यों नहीं है? इसलिए कि बाईं साइड में निवृत्ति पक्ष है, बाईं साइड में सुभद्रा है। सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन है, एक तरह की कृष्ण भगवान की विभूति है। इसीलिए आप देखिएगा जगन्नाथपुरी में जब जाइएगा तो सबसे पहले बलराम बैठे हैं। बलराम माने साधक, जो बलपूर्वक रमण करें, वो बलराम। तो वो बलपूर्वक रमण करके क्या होगा, सबसे पहले सुभद्रा नामक विभूति भगवान की दिखेगी, इसलिए बीच में बैठी है सुभद्रा। और जब सुभद्रा की प्राप्ति हो गई तब भगवान का दर्शन होगा, इसलिए जगन्नाथ जी 3rd दर्शन है। इसलिए बाईं साइड से आप चलिए तो पहले बलराम, फिर सुभद्रा, फिर कृष्ण रूप में कुटस्थ या जगन्नाथ रूप में, जैसा भी बोलो। अब आप देखिए मैजिक की बात। अर्जुन की शादी हुई सुभद्रा से। कैसे? सुभद्रा वह विभूति है भगवान की जो अच्छे साधक को उपलब्ध है। इसको अब मनुष्य रूप में न देख करके विभूति रूप में देखिए। सुभद्रा जब मिलती हैं तो एक संतान पैदा होती है जिसका नाम होता है अभिमन्यु, क्रोध का नाश। इससे क्या होता है अभी मैं पढ़ूंगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है, इसको मालूम है चक्रव्यूह का छेदन या भेदन, इसको छेद करके आगे बढ़ जाना। चक्रव्यूह क्या है? चक्रव्यूह हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि सेना का एक गोलाकार रूप में जमावड़ा है जिसके अंदर में प्रवेश नहीं है, और जो सबसे बड़े सेनापति या राजा या कुछ होते हैं उसकी रक्षा के लिए चारों तरफ में सर्कल बना करके सारे सैनिक लोग बाहर खड़े होते हैं। ये है, लेकिन यहां जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है वो आध्यात्मिक चक्रव्यूह है। आध्यात्मिक चक्रव्यूह क्या है? एक तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर में 6 चक्र हैं और कुटस्थ के ऊपर 2 और चक्र हैं, यानी 8 चक्र हैं टोटल। ये चक्र खुद अलग अलग रह करके भी एक सिंगल व्यू बना रखे। इन चक्रों के परे नहीं जाइएगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए इस चक्रव्यूह की बात हो रही है। ये अधिकांश लोग नहीं समझते। मैं 28 साल से गीता पढ़ रहा हूं, ये मेरे भी पल्ले नहीं आया। ये भगवान की क्या कृपा हुई, अचानक दिमाग में आ रहा है। इस चक्रव्यूह की बात नहीं हो रही, इस चक्र की बात हो रही है। इस चक्र को भेद करके आप पार जब जाओगे तो प्रकृति का जय होगा।
प्रकृति का जय का मतलब प्रकृति भी आपकी दासी बन जाएगी। भगवान ने गीता में कई जगह लिखा है कि मैं प्रकृति का, अपनी माया का मालिक हूं, और अर्जुन तुमको मेरी माया ही न चाहती है, तुमको फोर्स करती है काम करने के लिए। तो अपने चंडी में भी लिखा है ये, जब शुंभ निशुंभ का दूत सुग्रीव जब उनके पास गया और देवी के पास और बोला कि मेरे मालिक शुंभ और निशुंभ ने मुझे भेजा है और उनके पास ये संपत्ति है, ये है, सारे संसार के मालिक हैं, उनके जैसा पावरफुल कोई नहीं है, सारे देवता, सारे राक्षस, सारे मनुष्य उनसे डरते हैं, आपकी जैसी स्त्री नहीं है उनके पास, तो आप दोनों में से जिसको भी पसंद करें उससे विवाह कर ले और मेरे साथ आप चलें, इसी में आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी। तो देवी ने कहा कि हाँ तुम बोलते तो ठीक हो, शुंभ और निशुंभ के पास सब कुछ है, ये तो बात सही है, लेकिन मैं क्या करूं, अल्प बुद्धि स्त्री हूं, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। इसे देखिए कौन बोल रही है, स्त्री रूप में कौन है, भगवान की अपनी शक्ति। किस भगवान की शक्ति, परम ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति, यानी सारे देवताओं की सम्मिलित शक्ति है, वो मामूली चीज नहीं है। तो बोलती है कि देखो मैंने ऐसे एक प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या प्रतिज्ञा कर रखी है आपने, चंडी की बात बता रहा हूं आपको, ये 5वें अध्याय में। यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोकेश में वर्ता भविष्यति। यो, जो कोई, माम जयति संग्रामे, मेरे पर विजय स्थापित करेगा संग्राम में मेरे से लड़के। तो प्रकृति से लड़ना कैसे होता है, आपको आंख, नाक, कान और इनका प्रलोभन जो है संसार का, इन्हीं के मार्फत आपके शरीर में आता है, हृदय में जाता है, बुद्धि में जाता है, आप में व्याप्त हो जाता है, आप उसी तरफ चल देते हैं। उनको रोकना होगा। इसको वैराग्य भी कहते हैं, इसको संयम भी कहते हैं। तात्कालिक रूप में संयम है, दीर्घ काल में इसको वैराग्य कहते हैं। मुझे संसार से लेना देना नहीं है, ये बोलने से तो नहीं होगा, आपको प्रयत्न करना होगा। तो कहा माने यो माम जयति संग्रामे, जो मुझे संग्राम करके मेरे से लड़ करके और मुझे हरा देगा। यो में दर्पम व्यपोहति, मेरा घमंड चूर कर देगा कि मुझे संसार में हराने वाला कोई नहीं है। यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरे बराबर ताकत लगाएगा, उनको हराइएगा तो बराबर ताकत लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ताकत। स में भर्ता भविष्यति, भर्ता माने स्वामी, कंट्रोलर, मालिक, पति नहीं। शक्ति का कोई पति नहीं होता, शक्ति का मालिक होता है। तो वो जो दूत था वो बोला तू पागल है क्या, देवता तो सके नहीं, इतने बड़े बड़े राक्षस सके नहीं, और तू उनसे लड़ लेगी। तो बोली हाँ बात तो तुम ठीक बोलते हो, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं। अच्छा अब वापस आते हैं हम लोग। भगवान ने कहा कि अर्जुन जब तू साधन करके सक्षम हो जाएगा तो मेरे चारों रूप तुमको दिखेंगे। पहला रूप क्या, विश्व रूप दर्शन, जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। उससे थोड़ा कम लेकिन वो भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है, उसका नाम है पुरुषोत्तम रूप या उत्तम पुरुष। पुरुष क्यों, क्योंकि वह शरीर में रहते हैं। पूर्व में जो शयन करते हैं सो पुरुष, मैंने पहले बताया। यानी उत्तम पुरुष आपके शरीर को धारण करके पूरा नियंत्रण वही करते हैं, दिखते ही नहीं है। वही परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए बहुत ज्यादा दुर्लभ है, हर एक आदमी को वो नसीब में नहीं आता है। फिर तीसरा रूप क्या है, भगवान कहते हैं चतुर्भुज विष्णु रूप, वो मेरा दिखेगा। और चौथा रूप क्या है, कृष्ण रूप, द्विभुज रूप, दो हाथ वाला रूप। ये सारे रूप तुमको कुटस्थ में दिख सकते हैं यदि तुम ऐसा प्रयास करो, साधन करो, वैराग्य लाओ, और क्या क्या करेंगे वो सब बताएंगे। 2 श्लोक प्रमुख हैं गीता में जो तुमको बताते हैं कि किस तरह से ये होगा। एक तो 12वें अध्याय का है और एक उसमें है 15वें अध्याय में।
15वें अध्याय का जो श्लोक है, देख मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, 15वें अध्याय का जो श्लोक है, पंचम श्लोक उसको कहते हैं, द 5th वर्ष। ये लाहिरी महाशय की मंदिर के बाहर में सान्याल महाशय ने सीमेंट में 1940 में लगा दिया था। वो मंदिर में जब भी हम लोग जाते हैं तो वो दर्शन मिलता है, यहां गीता में भी है। वो श्लोक भी सुन लीजिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्यय तत्। इसकी व्याख्या मैं करता हूं 2 मिनट में। दूसरा श्लोक सुनिए पहले, जो एकादश अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को उपदेश और निर्देश दिया कि अपने जीवन को इस तरीके से चलाओ, तो ये मैं तुमको बताता हूं, गारंटी देता हूं, आश्वासन देता हूं कि तुम मेरे में ही लीन हो जाओगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। वो क्या बोलते हैं, इसी लाइन पे बोलते हैं जो अभी श्लोक सुनाया। क्या बोलते हैं, मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परम, देखिए समझिए, मत कर्म कृत मेरा काम करके, कृत माने करने के बाद, मत कर्म कृत मत परम मेरा परम भक्त बन, मद भक्त मेरा भक्त बन, संग वर्जिता तेरे साथ क्या है, तेरा शरीर, वो शरीर में क्या है, 9 द्वार है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इन सब चीजों को साथ लेके तू घूमता फिरता, सोता उठता, सब कुछ करता है। इनके संग होते हुए भी इनको वर्जित कर, दूर रख, क्योंकि ये कुछ नहीं करेंगे, तेरे को संसार में फंसाएंगे, इसलिए संग वर्जित। फिर से सुनिए, मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित। संग वर्जित, वर्जित माने निषेध, फॉरबिडन, लॉक्ड आउट। उसके बाद निर्वैर सर्वभूतेन, सर्वभूत जितने प्राणी है सब में मैं हूं। तू बाहर की आकृति और उपाधि देखता है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये हाथी है, ये बाघ है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये तू देखता है, पर तू कभी नहीं देख पाता है कि सबके अंदर मैं हूं। इस कारण जब तेरे को ये रियलाइजेशन होगा, मेरा कर्म करके, मेरा परम भक्त बन करके, संग वर्जित यानी अपने भावनाओं को, इच्छाओं को, कामना को, वासना को जब साइड कर देगा, तब तेरे को पता लगेगा कि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सब चीज में भगवान है। तो बैर किससे कर रहा है, भगवान भगवान से बैर कर रहा है, ये होना नहीं चाहिए। और जब तेरी यह स्थिति आ जाएगी अर्जुन, यह समामेति पांडव, ऐसा व्यक्ति मेरे ही में लीन हो जाएगा, हे पांडव समझ लो। अब हम लोग 15वें अध्याय वाले श्लोक की व्याख्या करते हैं। ये बहुत बार किया है मैंने। यहां ये 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों श्लोक में ही निर्देश है अपने जीवन को कैसे तुमको मोल्ड करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है। क्या है इसमें, निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये देखिए, सर्व संग वर्जित, यहां कहा संग मैं भूल गया लाइन, निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग होने के जो दोष है उनको जिसने जीत लिया, एक ही बात है, संग वर्जित और संग को जीतने वाला, दोष को जीतने वाला। निर्माण मोहा, जिसको न मान है न अभिमान है, उससे को परवाह नहीं है, न मोह है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बेटा है, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, मेरे को ये प्राप्ति होगी, मेरे क्या होगी प्राप्ति। आपने कभी विचार किया है, सारा जीवन हम लोग 60, 70, 80 जो भी हमारी उम्र होती है, उसमें हम लोग खाली पैसा कमाते हैं और तिजोरी भर देते हैं, बाजार में कुछ पैसा खटता रहता है और मौज शौक भी करते हैं। वेरी गुड, करना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन उसी में तो जीवन निकल गया। कभी तो हमने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, और जब भी लिया तो अपने मकसद से लिया। अरे भगवान, मेरे को ये असुविधा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये दिला दे। कभी भगवान को बोला कि तू मेरा
मैं तेरा हूं, मुझे अपनी गोद में बैठा, कभी नहीं बोलते। भगवान को अपना मानते ही नहीं। भगवान को तो हम लोग एटीएम समझते हैं, जब कार्ड घुसाया और जो पाया उसको निकाल लिया। तो कहते हैं निर्माण मोहा, किसी भी चीज से मोह नहीं, किसी भी चीज का मान अपमान का वैल्यू नहीं। जित संग दोषा, ये जो बताया मैंने अभी, अपने शरीर के और इंद्रियों के दोष से रहित या उनको जीत लेने वाला। जित संग दोषा आध्यात्म नित्या, आध्यात्म का मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं बड़ा आध्यात्मिक पुरुष है। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? अधि माने बुद्धि, जिसने अपनी बुद्धि आत्मा के साथ जोड़ दी, यानी अधि जोड़ आत्मा हो गया अध्यात्मा। अध्यात्म नित्य, वो सब समय भगवान के साथ, अपनी आत्मा के साथ अपनी बुद्धि को लगाए रखता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं? संसार सुख के लिए, शरीर सुख के लिए, व्यसन के लिए, वासना के लिए हम लोग बुद्धि संसार में खटाते हैं। भगवान कहते हैं तब मैं नहीं मिलूंगा, तब संसार तेरे को जरूर मिल जाएगा, 12 बार फिर जन्म होगा। तो आप फिर से सुनिए, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जिसका काम निवृत्त हो गया। काम माने ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये संग्रह करना, ये पैसा जमा करना, ये फलाना करना, वो खत्म हो गया। जिसकी कामनाएं खत्म हो गई। बाबा बोलते थे कृष्णो काम ही काम, बाकी सब बेकाम। बाकी जिस चीज की भी चाह करते हो वो तुम्हारे को दुर्गति देगी। कृष्ण को चाहना ही असल चाहना है। तो विनिवृत्त कामा। अब आया द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञै, सुख और दुख नामक द्वंद्व से जो निवृत्त है। निवृत्त है माने जिस इज फ्री। सुख है तो भी, दुख है तो भी, वो अपना जैसा है वैसा है। ऐसा कौन हो सकता है? सुख और दुख किसको होता है? सुख और दुख होता है शरीर को। इंद्रिय द्वार से वह चेतना जाती है कि साहब हमको ये दुख का कारण है, दिमाग में जाती है, मन में जाती है, और फिर आप दुखी हो जाते। जब शरीर आपका है ही नहीं, आपने जो इकट्ठा कर लिया 60, 70, 80 साल में, वो जिस दिन प्राण निकलेगा वो सारा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ, शरीर भी नहीं जाएगा साथ। तो उसको लोड करके आप घूम रहे हैं, उसी का सेवा करते जा रहे हैं, भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। तो आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं वो तो विचार कीजिए। इतनी सिंपल बात है कि तुम भगवान की तरफ जाओगे या संसार की तरफ जाओगे। हम लोग चूज करते हैं संसार को। मुझे याद है मैं 8-9 साल का था तो हम लोग यहाँ म्यूजिक टीचर आते थे। 3 महीना सीखा उससे। उसने पूछा सबसे पहले क्लासिकल सीखोगे कि फिल्मी? क्लासिकल किसको इंटरेस्ट है? मैंने कहा फिल्मी। वही हम लोग की गति है, आज भी वही गति है। यदि मुझे अभी कोई रुपया मिलने का लग जाएगा तो मैं गीता बंद करूंगा, हाथ जोड़ूंगा और चल दूंगा वहां पे मिलेगा रुपया। भगवान का नाम कल ले लेंगे। वो कल कल करते काल आ जाता है, कल बंद नहीं होता। एनीवे, तो फिर से आइए, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञै। तो ये सुख या दुख का आभास होता है शरीर को। आपको शरीर के परे जाना। अभी मैंने बताया चक्रव्यूह तोड़ करके शरीर के पार जाना है। ये चक्र है 8 चक्र। भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार। 8 इनको पार करोगे तो प्रकृति को पीछे छोड़ोगे, प्रकृति को हराओगे। प्रकृति नहीं तो तुम्हारे शरीर के मार्फत, तुम्हारी इंद्रियों के मार्फत, तुम्हारी बुद्धि के मार्फत, तुम्हारे मन के मार्फत तुम पर हावी रहेगी। हमको तो ये करना ही है, हमको तो ये लेना ही है, मेरा तो ये केस है, मेरे को तो ये चाहिए। इनको छोड़ो, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप। वो हम लोग नहीं मानते। वो हमारी टेंडेंसी आ ही नहीं सकती है कि हम सब चीज भगवान पे छोड़ दें। माँ मेरे को पूछी थी, भगवान रूपोरे की छाड़ते पारबी? मैं सोचने लगा कि छोड़ पाऊंगी नहीं, तब तक वो बोली ना আমরা কেউ পারবো না। তুই এক কাজ কর, তোর গুরুকে সারথি কর। যেরকম অর্জুন কৃষ্ণকে সারথি করেছিলেন সেরকম তোর গুরুকে সারথি কর। যেই উনি ডাইরেকশন দেবেন বুদ্ধি রূপে সেই হিসেবে কাজ কর। ये भी एक रास्ता है। तो
द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संगे, किसी भी तरह का सुख या दुख से वो द्वंद्व उसमें नहीं होता है। अरे ये क्या आ गया, ये बला आ गई, ये सुख मेरे को चाहिए था वो तो मिला नहीं, ये दुख हो गया। ये सारी क्वालिटीज जब तुम अक्वायर कर लोगे, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, जब ये सारी क्वालिटीज तुम अक्वायर कर लोगे अर्जुन, तो तुमको गति क्या होगी, तब तुम कुटस्थ में पहुंच सकोगे। गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ और मूढ़ में क्या फर्क है? मूढ़ का मतलब होता है मोह ग्रसित, जो संसार में एकदम ग्रसित है, पूरा उसमें घुसा हुआ है, उसको संसार छोड़ के कुछ नहीं दिखता, उसको मूढ़ कहते हैं। मूढ़ का ऐसे साधारण चलती भाषा में मूर्ख भी बोलते हैं हम लोग। तो यहां कहते हैं गच्छन्ति अमूढ़ा, नॉट मूर्ख, नॉट संसार ग्रसित, ये भगवान बोल रहे हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्ययतत् कुटस्थ, ये मेरे चरण है, इसके ऊपर बैठा हूं मैं, मेरे चरण यहां झूल रहे हैं, तू यहां पहुंच जाएगा। यहां क्या बोला भगवान ने? अभी ये जो 11वां अध्याय का श्लोक है 55 नंबर, इसमें भी यही बोला, मत कर्म कृत मत परम मदभक्त संग वर्जिता। संग का दोष, गेट के बाहर, गेट लॉक, अंदर नहीं आने देना। निर्वैर सर्वभूतेषु, सब में भगवान को देखना, तो बैर नहीं कर पाओगे। सच मामेति पांडव, हे पांडव, ऐसा व्यक्ति मेरे में ही आकर के मुझ में ही विलीन हो जाएगा। अब आप देख लो इस श्लोक के बारे में, जो एकादश का श्लोक है जो मैंने बोला, मत कर्म कृत मत परम, भगवान ने क्या कहा है आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। लहरी महाशय ने भी कहा है, सांजल महाशय ने भी कहा है, कृष्ण भगवान ने खुद ने भी कहा है, सुनिए। अब सब शास्त्रों का सारभूत जो परम रहस्य है उसे बतलाते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात बोली जा रही है? सब शास्त्रों का सार। एक बात देखिए आप, गीता के बारे में माना गया है कि गीता सब शास्त्रों का, चारों वेद, 18 पुराण, दुनिया भर के उपनिषद, दुनिया भर की और धार्मिक पुस्तकें, सबका जो ज्ञान है उसको निचोड़ करके, जैसे गाय से दूध दूह के निकाल लिया, उस तरह से भगवान ने गाय का दूध दूह करके, शास्त्रों का दूध दूह करके और गीता बोली। अब गीता में कहते हैं कि यह जो श्लोक है यह गीता का भी सारभूत है। सुनिए, सब शास्त्रों का सारभूत जो परम रहस्य उसे यहां बतलाते हैं। मदर्थ अर्थात मेरे लिए जो कर्म करता है, मैं ही जिनका परम पुरुषार्थ हूं, मेरे लिए चेष्टा में लगे रहते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं। क्या, मेरे को भी किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं बोल सकता हूं, दिन भर बाबा 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 आके खाना खिला जाएंगे क्या? कौन खिला रहा है मेरे को आज? ये तो वही है। जरा सी डिफिकल्टी होती है, कोई असुविधा होती है, तो या तो सपने में आ जाते, या स्वयं आके प्रकट हो जाते, या उनकी बोली में सुन पाता हूं। কি হয়েছে? আমি বলেছি তো আমি তোর কাজ দেখছি, তুই যা তোর নিজের কাজটা কর। छोटी चीज है। जिनका परम पुरुषार्थ हूं, अर्थात जो मेरा भक्त है, अर्थात जो मेरे आश्रित है। आश्रित माने जो उनको आश्रय समझता है, जिनको शरणागति प्राप्त होती है गुरु की या भगवान की, एक ही बात है। पुत्र आदि में आसक्ति रहित। आप लोग को मालूम है वो सूरदास जी का भजन है जो जगजीत ने गाया था, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। दारा सुत धन मोह लिए हैं। दारा माने पत्नी, सुत माने बेटा,
धन माने आप जानते हैं। तो पत्नी, बेटा और धन, ये तीनों चीजों ने मेरी सुध बुध छीन ली है, मेरे को होश नहीं है। अब तो तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही बचाओगे तो बचेगा। तो यहां भी यही कह रहे हैं, पुत्रादि में आसक्ति रहित, सर्वभूतों में वैर शून्य, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, नो एनिमिटी, वह मुझको ही प्राप्त होता है और कोई मुझको नहीं पा सकता। ये भगवान की वाणी है। देवताओं के द्वारा और कोटि कोटि तप यज्ञ आदि के द्वारा भी विश्व रूप सुदुर्लभ दर्शन है, उसका दर्शन भगवान ने अपने भक्त को कराया। देवताओं को भी नहीं मिलता है। कोटि कोटि तप यज्ञ पूजा पाठ साधन वेद पाठ, ये करो वो करो, कुछ नहीं होगा जब तक सरेंडर नहीं करोगे। इस श्लोक का भाष्य यहां उद्धृत करता हूं। अधुना सर्वस्व गीता शास्त्र, ये संस्कृत में आ गया। अब सुनिए, अब सब गीता शास्त्र का जो सारभूत अर्थ है, सार माने एसेंस, इस एसेंस के लिए भी एक श्लोक है, बहुत सुंदर है, सुनिए। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुश्च विघ्ना यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमेवाम्बु मिश्रम। क्या बोले? असंख्य शास्त्र, काउंटलेस होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबें असंख्य। बहुवेदितव्यम, हनुमान जी कैसे बैठेंगे, किस चीज का भोग लगेगा, विष्णु भगवान को कैसा भोग लगेगा, किस रूप में प्रसन्न होते हैं, हजार चीजें, हजार नहीं करोड़ चीजें। तो असंख्य शास्त्र, गिनने संख्या के बियॉन्ड है, आप गिन नहीं सकते, इतने शास्त्र हैं और इतनी ही चीजें हैं। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम, बहुत जानने की चीजें। स्वल्पश्च कालो, समय नहीं है आपके पास। जितनी भी आयु है उसको तो सीधा हाफ कर दो, आप सोने में, खाने में, पीने में निकाल देते हो। उसके अंदर बीमार हैं तो आज ये आ गया तो वो हो गया, तो ये मीटिंग हो गई, शो मीटिंग हो गई, कहाँ टाइम कहाँ बचा। इसलिए कहा असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुवश्च विघ्ना। उस अल्प काल में भी दुनिया भर का अदर इंटरफेरेंस है, विघ्न है। इसलिए भगवान कहते हैं यत सारभूतम तत सेवितव्यम, जो सारभूत है, जो एसेंस है, जो मूल चीजें हैं, उनको लो। हंसो यथा क्षीर मेवाम्बु मिश्रम, जैसे हंस क्षीर यानी दूध और अम्बु, अम्बु माने पानी, जल, दोनों के मिश्रण में से दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। उसके लार में एक वो होता है, केमिकल होता है जिससे दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं। आपको भी वो केमिकल यूज करना होगा, आपको समझना होगा कि आपके लिए एसेंशियल क्या है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिंदगी निकल जाती है। तो ये सारभूत जो एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा, और मुझे वो 15वें अध्याय का 5वां श्लोक मुझे याद था पहले से। कितनी बार मंदार जाता हूं, हर बार वो दर्शन होता है, हर बार बाबा की बात याद आती है। सान्याल महाशय के पास में लाखों श्लोक थे अपने गुरु के मंदिर के बाहर लगाने के लिए, लाखों। वही श्लोक क्यों चुना? क्योंकि गुरु क्या करते हैं? गुरु रास्ता बताते हैं। बेटा देख, तू जो कर रहा है वो अच्छा है, पर कभी कभार भगवान का भी नाम ले। यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी प्रगति होती है, उस प्रगति को और तेज और तेज और तेज बना करके तुमको सक्षम बना देते हैं कि अंत समय में जब प्राण छूटेगा तब भगवान का नाम ही तुम्हारे मन में होगा, बुद्धि में होगा, तुम्हारे होठों पे होगा। ये व्यवस्था होगी तब क्या होगा? भगवान ने ये भी कहा है 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, ये अभ्यास कर, अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध कर। तुम्हारी प्रवृत्ति बोलेगी अरे भाई बहुत हो गया, चलो अब पिक्चर चलते हैं, क्लब चलते हैं, ताश खेलते हैं, हाउजी खेलते हैं, मत करो। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए,
सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, माम अनुस्मर, मुझे याद करने का अभ्यास कर, युद्ध च, और अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध कर, मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यति संशय, अपना मन और अपनी बुद्धि तुमने मेरे में लगा दिया, मेरे में डुबा दिया, और यदि ऐसा करने के लिए तुम सक्षम हो गए तो मेरे को ही मिलोगे। अंतकाल की बात हो रही है। पहले उन्होंने बोला यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम, अंत समय में त्यजंतम कलेवरम माने, कलेवर माने शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का जब स्थान तो त्याग करोगे, छोड़ोगे, अब जाने वाले हो, उस समय यदि तुमको ये ध्यान में आएगा कि भगवान का नाम लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है, तब तो ठीक है, लेकिन वो तो आएगा नहीं। तुम अपने दुख से, दर्द से, व्यथा से, कष्ट से इतना पीड़ित रहोगे, भगवान का नाम नहीं सूझेगा। आरे उरे मैं तो ये हो गया जी, वो हो गया जी, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो, वो पेन किलर इंजेक्शन दो, उसी में रह जाओगे। इसलिए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए मेरे को स्मरण करने का अभ्यास करता चल, और अपनी प्रवृत्तियों से जो तुमको विडंबित करेंगी, इधर उधर भटकाएंगी, उनसे युद्ध कर। यही है महाभारत का युद्ध। मैं अर्पित मनोबुद्धि, यदि तुमने अपना मन और बुद्धि मेरे में अर्पित कर दिया, माँ में वैश्यति संशय, मेरे को ही प्राप्त होगे, इसमें संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट। ये भगवान की वाणी है, मेरी नहीं है, बाबा की नहीं है। तो ये तीनों श्लोकों को यदि आप मिलाते हो तो आप देखिए कहाँ क्या गति आपको बता रहे हैं भगवान। एक है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम इत्यादि। एक है 11वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक जो अभी मैंने पढ़ा, मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित इत्यादि। और तीसरा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यति संशय। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान ने बोला है। यही संसार की गति है। अब चॉइस आपका है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मैं 1 मिनट इसका ईमेल वो चालू कर देता हूं। ऐसा करेगा तो करना है कि नहीं करना है। अच्छा, उन्होंने रास्ता भी बता दिया, तरीका भी बता दिया। तो गीता का पर्पस क्या है? गीता स्टार्ट कहां से हुई? अर्जुन के विषाद से। अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ, दोनों सेनाओं को देखा, दोनों साइड में जो अर्जुन को जो लगते थे कि ये तो मेरे ही हैं, ये मोहहीन रहिए नहीं तो फंसिएगा। तो जब देखा कि दोनों साइड में मेरे ही लोग हैं, वो मारेंगे तो भी मेरे को नुकसान है, वो मरेंगे तो भी मेरे को नुकसान है, तो वो बोला नहीं, मेरे से लड़ाई नहीं होगी। उधर मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई लोग हैं, मैं कैसे मारूं? तब दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग, पहला अध्याय हो गया विषाद योग। विषाद माने इतना दुख हुआ कि भगवान से जुड़ा, भगवान के पास आके प्रश्न किया कि मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होगा ये युद्ध। तब भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने उसको कहा, जिसको सान्याल महाशय ने कहा गीता का बीज है। इसी श्लोक से गीता प्रस्फुटित हुई है, विशाल एक ज्ञान का वृक्ष बना है गीता रूप में। वो क्या है बीज? सुनिए, ये मैं सुना चुका हूं। बाबा ने मंजू को बताया था, जब मेरे बड़े लड़के की शादी नहीं हो रही थी तो मंजू एक बार झगड़ा करी, तो मैंने कहा बाबा से बात करो, मेरे से मत करो, फालतू की बात करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं, उसके भाग्य में जब होगा तो होगा। फालतू बात करते हैं, आप अपना अवॉइड करते हैं। ये सब बात हुई, मैं सो गया। सुबह में 5 बजे उसने उठाया और बोला बाबा ने गीता का श्लोक सुनाया था। वही श्लोक है, वही गीता का बीज बताया सान्याल महाशय ने। बीज मतलब जिसके डालने से पौधा होगा, उसमें फल और फूल उत्पन्न होंगे। गीता वही है। क्या बोला? अशोचानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे
गतासूनश्च अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यानन्व शोचस्तु, जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में तो तू सोचता है। प्रज्ञावादांश भाषसे, और बड़े बड़े पंडितों की जैसी भाषा बोलता है। मैं ये कैसे मारूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मेरे हाथ में खून लगा रहेगा, मैं ऐसा ये होगा वो होगा, बड़े बड़े पंडितों की बात है। मगर तू पंडित है नहीं, तू पोंगा पंडित है, तू ढोंगी पंडित है। क्योंकि जो वास्तविक पंडित है वो पास्ट यानी भूत और भविष्य यानी जो आने वाला है, दोनों के बारे में कोई चिंतन नहीं करता। वो आज रहता है, आज मेरा क्या कर्म है, आज मेरा भगवान का ध्यान करने का कर्म है। तो जो श्लोक है उसको पूरा बोल देता हूं। अशोच्यानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासूनश्च अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अगतासूनश्च जो आया नहीं है, अभी आने वाला है। गतासूनश्च जो पास्ट हो गया, जब निकल गया, इतिहास हो गया, उसके बारे में चिंतन करके क्या होगा। और जो आने वाला है वो जब आएगा तब उसकी बात करना। नानुशोचन्ति पंडिता, प्रीवियस के लिए और फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए जो वास्तविक पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, जो बुद्धिमान होता है, उसके बारे में नहीं सोचता। इस श्लोक से गीता का उपदेश अर्जुन के लिए स्टार्ट हुआ। और अंत में क्या बोले, अंत में बोले, बहुत सुंदर श्लोक है वो भी, वो मेरा फेवरेट है। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक। क्या बोले, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए कितना सुंदर है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, जिसको तू अपना धर्म समझता है, समाज धर्म, देह धर्म, परिवार धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, पिता धर्म, उनको फेंक दे किनारे, वो कोई काम नहीं आने वाला तेरे को। सर्वधर्मान् परित्यज्य, उनको त्याग दे। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे अकेले की और तो कोई है नहीं, शरण में आ जा। अहम, मैं, जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तब मैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितनी फांस तेरे में बंधी हुई है, जितने रस्सियां तेरे को बांध करके संसार में लटका के रखी हैं, वो सबको खोल दूंगा। जितनी फांस है उनको सबको निकाल दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब चीजों से तेरे को छुटकारा दे दूंगा। मां शुचः, चिंता मत कर। ये 66 नंबर 18वें अध्याय का है। उसमें और भी है। सारी बात जब बोल दिए, भगवान तृप्त हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो है गीता, ये जो मेरे परम वचन है, इनको अभक्त को मत बताना, जो सुनने में इच्छुक नहीं है उसको भी मत बताना, जो तपस्या नहीं करता है उसको भी मत बताना। उससे उसको भी दोष लगेगा, सुनाने वाले को भी दोष लगेगा। और किसको सुनाना, ये बाबा ने फिर मुझे भी पढ़वाया था। ये 68 नंबर में, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, ये है 67 नंबर श्लोक की। इसको जो भक्त नहीं है मेरा, जो मेरा क्रिटिसिज्म करता है, मेरे ऊपर ताने बनाता है, मेरे को अविश्वास करता है, ऐसे आदमी को मत सुनाना, वो समझेगा नहीं। और जो सुनने वाले भक्त हैं, जो सुनना चाहेंगे, उनको सुनाने का भी आदेश दिया है भगवान ने। उन्होंने क्या कहा, जो मेरे गुरु महाराज ने बोला, जिसकी वजह से मेरा ये गीता पाठ स्टार्ट हुआ है, उन्होंने कहा, ये 68 नंबर श्लोक है 18वें अध्याय का। उसने कहा, भगवान ने कहा, इदम ते य इदम परमम गुह्यम, यह इदम परमम गुह्यम, यह जो मेरी परम सीक्रेट वाणी है, गुप्त वाणी है, मदभक्तेश्य विधास्यति, मेरे भक्तों को पढ़ के सुना देगा और समझा देगा। भक्ति मई परमाम कृत्वा, मेरे में उसकी परम भक्ति का उदय होगा। मां में वैश्यति संशय, और वो मेरे में ही अंत समय में जाके लीन होगा, इसमें डाउट नहीं है। फिर 71 और 72 में अर्जुन से वो प्रश्न करते हैं। अर्जुन को पूछते हैं कि मैंने घुमा फिरा करके बहुत तरीके से तुमको सारी बातें बता दी अर्जुन,
अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम क्या करोगे, नहीं करोगे, बात माने हो, नहीं माने होगे, आगे मानोगे कि नहीं मानोगे, ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ये 71 नंबर में भगवान का प्रश्न है। 72 नंबर में अर्जुन का जवाब है। क्या सुंदर जवाब है, सुनिए। स्थितोस्मि गत संदेह तत्प्रसादान मयुच्यत। हे अच्युत, तो अपनी जगह से कभी स्खलन होकर नीचे नहीं उतरते, वो वहीं रहते हैं। हे अच्युत, हे भगवान, स्थितोस्मि गत संदेह, मैं अब एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के, पूरी चीज समझ करके एकदम दृढ़ता के साथ खड़ा हूं। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे को अब कोई संदेह नहीं है, नो डाउट। त्वत प्रसादान मयुच्यत, हे मेरे अच्युत, हे मेरे भगवान, हे मेरे न स्खलन करने वाले प्रभु, मैं आपके प्रसाद से, आपके कृपा प्रसाद से संशय रहित हो चुका हूं। करिष्ये तव वचन, आपने जैसा बोला है उसी वचन के अनुरूप मैं सारी जिंदगी अब लगाऊंगा। और 78 श्लोक जो अंत लास्ट श्लोक है, उसमें जो ये है अपने, क्या नाम है इनका, संजय जी, जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं, उनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी कि तू जहां बैठा है, धृतराष्ट्र को सारे वृत्तांत सुना। पहले तो धृतराष्ट्र पे गुस्सा हुए कि ये लड़ाई क्यों कर रहा है, तू सर्वनाश करवा देगा तू। तो धृतराष्ट्र नहीं माना, बोला मेरे हाथ में नहीं है, मेरा बेटा नहीं मानेगा। बोले तब तेरे को मैं दृष्टि देता हूं, तू देख तेरे इस जिद के चलते कितना बड़ा सर्वनाश होगा। बोला नहीं नहीं, मुझे मत दीजिए, संजय को दे दीजिए। तो संजय को दिव्य दृष्टि है, संजय बताता है उसमें क्या बोलता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे कृष्ण है और पार्थ जैसा वीर धनुर्धर है, धनुष चलाने वाला, वहां श्री विजयी और श्री और विजय और सब कल्याण होगा, ऐसे मेरा मानना है। मैं एक्चुअल श्लोक पढ़ के देखता हूं, मिलता है पूरा सा, मुझे याद नहीं है, बहुत सुंदर श्लोक है। अष्टादश अध्याय अंतिम श्लोक 78 नंबर। हाँ, 77 में बोलता है कि मैं जो देखा हूं, राजन धृतराष्ट्र को बता रहा है, उसको देख करके, सुन करके, समझ करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को रोमांच हो रहा है, मैं संवरण नहीं कर रहा हूं, मैं इतना विस्मय में हूं, इतनी आश्चर्यजनक चीजें मैंने आपकी कृपा से, दिव्य दृष्टि की कृपा से देखी है। हृष्यामि पुनः पुनः, बार बार मेरे को हर्ष हो रहा है। 78 नंबर श्लोक में क्या बोलते देखिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण स्वयं है, जहां धनुर्धर पार्थ है, वहां राज्य लक्ष्मी विजय, अभ्युदय और उत्तरोत्तर वृद्धि, अखंडित अव्यभिचारी न्याय वर्तमान है। यह मेरा अब निश्चय मत बन गया है राजन। यानी संजय लास्ट में राजन से कह रहा है कि अब युद्ध को मत चालू होने दीजिए, आप रोक लीजिए। पर होनी को नमस्कार है, कुछ नहीं रुकता है। भगवान भी जानते थे नहीं रुकने वाला, प्रयास किया। तो मूल बात हम लोग को समझ में आ गई कि मत कर्म कृत मत परम। भगवान का कर्म क्या है, भगवान किस कर्म के भीतर है, क्या उनको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप्त काम है, भगवान को कोई कामना नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। वो सब चीजों के मालिक हैं, सब चीजों के रचयिता हैं, उदास हैं अपनी रचना से। तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको समझिए। जो उसके रचित आप और हम हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, वो जो संसार में गोते खा रहे हैं, डुब 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 डुब, उनसे भगवान चाहते हैं कि मैं उनको बचा लूं। लेकिन भगवान के भी हाथ बंधे हुए हैं।
कर्म दोष से मनुष्य की गति जैसी होती है उसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते। भगवान कोई दिक्कत नहीं है, आपका कर्म माफ कर देंगे, आप फ्री हो गए, कष्ट खत्म। लेकिन आपको शिक्षा भी तो नहीं मिलेगी। तो कर्म या दंड या जो भी न्याय सिस्टम है उसमें यही होता है कि यदि दोष किया है तो भोगो। तो वो हर प्राणी भोगता है। अच्छा, जेल में गए आप और देखे कि अब तो हम जेल में ही आ गए, तो अब क्या है? तो जेलर को मार दिए, किसी को चक्कू लगा दिए, किसी को कुछ कर दिए, तो उस जेल में ही सड़ जाओगे। तो आपने तो कुछ कर्म कर दिया, जेल में आ गए, संसार रूपी जेल में हम पहुंच गए। अब तो हमको बाहर निकलना है, हमको माफी चाहिए फॉर गुड कॉन्डक्ट। कुछ गवर्नमेंट को, कुछ न्याय प्रक्रिया में ऐसा सिस्टम है कि गुड कंडक्ट के लिए 2-4-5 साल की सजा, माफी भी मिलती है। भगवान वही प्रयास कर रहे हैं गीता के मार्फत, दूसरे के मार्फत, जिससे कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म ही ना हो, शरीर का गठन तुम्हारा नहीं हो। यही बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये करोगे तो मेरे में मिल जाओगे। जब भगवान में मिल गए, जो कि तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन था, तो खत्म हो गई बात, संसार का आवागमन रुक गया। शंकराचार्य जी ने यही बोला था। हम लोगों से पूछा था, मेरे घर पे आए थे स्वरूपानंद जी, बहुत सौम्य है, बहुत मीठा बोलते हैं, हल्का बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, पर बड़ा ज्ञान की बात बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने? मोक्ष का क्या प्रयोजन है? वाई यू नीड मोक्ष? संसार में तुम्हारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, धन धान्य है, सब कुछ तो है, मोक्ष क्यों चाहिए तुमको? तो फिर उन्होंने बतलाया कि जब जन्मते हो, बालक रूप में मां के गर्भ से निकलते हो, तो मां को भी असह्य पीड़ा होती है। असह्य माने सहन करने के परे, सहन नहीं होती है, इतनी पीड़ा होती है। और उतनी ही पीड़ा बच्चे को होती है जो जन्मा है। और सबसे पहला रिवार्ड क्या है कि जैसे ही बच्चा जन्म गया, उसकी निश्चित हो गई मृत्यु। जो आया है जाएगा, कह गए दास कबीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, सिंहासन चढ़ी चला माने राजा बन के गया, कोई बंध्या जंजीर, कोई कैदी बन के गया, जाएंगे सब। तो कहते हैं कि जैसे ही तुमने जन्म लिया, तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। रिलीफ इतना ही है कि होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, ये तुमको मालूम नहीं है। और इस मृत्यु और असीम कष्टदायक जन्म, दोनों असीम कष्टदायक चीजें हैं। इनके बीच में हजारों लाखों तुमको यातनाएं, कष्ट, श्राप, दोष सब मिलेगा, बर्दाश्त करने के बाहर। कभी आर्थिक, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी सामाजिक, कभी राजनैतिक कष्ट मिलेगा। और वो कष्ट क्यों मिला? क्योंकि तुमने जन्म लिया। इसलिए जन्म ही न लो तो ये सारे कष्ट से तुम छूट जाओगे। तो जन्म नहीं लो तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है। यही रास्ता है जो भगवान गीता में बता रहे हैं। मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु य समामेति पांडव। तो घूम फिर करके गीता में यही बातें भगवान ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग रचनाओं में ये बातें, मुख्य बातें हैं, इनको बताया है। इसलिए जब मैं कल पढ़ा तो मुझे लगा कि संडे को हम लोग इसी की चर्चा करेंगे तो सबको थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाबा का भी आदेश है कि मद भक्तेश्व विधास्यति, मेरे भक्तों को जो पढ़ के सुना देगा और समझा देगा, वही चेष्टा करता हूँ। जैसा वो करवाते हैं वैसा होता है। बुद्धि मेरे में है नहीं, उनकी कृपा से जो शब्द आते हैं वो मैं आपके सामने डाल देता हूँ। तोते को ये थोड़ी मालूम है राम कौन है, कृष्ण कौन है। वो तो बोलता है, बोल बेटा राम राम, तो तोता बोल देता है राम राम। राम क्या है तोते को मालूम नहीं। गधे के ऊपर में कितना लोड डाल देता है धोबी, उसको मालूम है किसका पैंट है, किसकी सूट है, किसका अंडरवेयर है, किसका गमछा है, कुछ नहीं मालूम।
उसका काम है धोबी जिधर हाँकेगा उधर चल जाना। तो मैं मेरे गुरु का गधा हूं, जो उन्होंने लोड डाला वो लोड लेके मैं फिर रहा हूं। कितना समझ में आएगा वो उनकी इच्छा है। तो मैं आपको ये तो पढ़ के हम लोग सुन लिए, समझ लिए। कितना बज गया? टाइम तो हो ही गया, 7 बज गया। तो अब छोटा सा एक अंश और बता देता हूं। एकादश अध्याय के बाद में द्वादश अध्याय। द्वादश अध्याय है भक्ति योग। देखिए 3 मुख्य रास्ते, ऐसे तो 18 रास्ते हैं, 18 अध्याय जो गीता के हैं, प्रत्येक को रास्ता बताएगा, इसीलिए योग बोला गया है। विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि, ऐसे 18 हैं। लेकिन इन 18 में मूल 3 है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसीलिए जो श्याम बाबा है उसको उनके गुरुजी ने 3 अस्त्र, यही 3 तीर दिए थे। श्याम बाबा की कहानी नहीं जानते तो सुन लीजिए। और बताया था कि इन तीर से किसी से भी तो पूरी की पूरी सेना को हरा सकता है, कर्म से, भक्ति से और ज्ञान से। श्याम बाबा यानी बर्बरीक, घटोत्कच का बेटा, भीम का पोता। तो भगवान ने देखा कि ये तो अनर्थ करेगा, तो उसने उनका सिर काट करके और पहाड़ पे बैठा दिया। अच्छा देखिए, तो बाहर की कहानी हो गई, बड़ी रोचक है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन असल क्या है? वो बर्बरीक आप है, मैं हूं। मस्तक जब तक नहीं काटोगे तब भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए सुदर्शन चक्र जो है गला काटता है। भगवान को क्या हत्या करने में अच्छा लगता है? क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि जब तक देह से तुम्हारा कनेक्शन नहीं छूटेगा तुमको गति नहीं मिलेगी। देह की अपनी डिमांड नई आती रहेगी। आंख बोलेगी ये देखना है, कान बोलेगा ये सुनना है, वो बोलेगा ये खाना है, वो बोलेगा ये सूंघना है, तो वही चलता रहेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। इसीलिए गर्दन काट करके उसको बोला कि, उसने बोला कि क्यों मारा आपने मेरे को? बोला मारा नहीं, मैं तुमको जो चाहोगे दूंगा। तो बोले देखिए मेरा महाभारत का युद्ध देखने का मन था, तो आप ऐसा करिए, मेरे को किसको पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर में एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर में मेरे कटे हुए मस्तक को स्थापित कर दीजिए, वहां से मैं पूरा युद्ध देखूं, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। भगवान ने बोला ठीक है। मैं एक चीज और तुमको देता हूं, तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे। क्या नाम? श्याम। इसीलिए श्याम बाबा। अच्छा मजे की बात देखिए, श्याम बाबा और जो ये हैं अपने पुरी धाम के जगन्नाथ महाराज एक ही है, दोनों विग्रह एक है। यहां पे लकड़ी का बना हुआ है, वहां शालिग्राम की शिला है मुख। तो शालिग्राम की शिला मैंने आपको कुटस्थ का वर्णन किया था, गोलाकार मेदू बड़ा के जैसा, बीच में होल है, वही कुटस्थ है। उस होल के अंदर प्रवेश करना है। तो श्याम बाबा कौन से पर्वत पे बैठे, कौन से पेड़ पे बैठे? पेड़ है रीढ़ की हड्डी, और ये है मस्तक, ये है सुमेरु पर्वत। इसको हमारे समधी हैं, वो माहेश्वरी हैं, वो लोग पर्वत, वो शिखर ने क्या बोलते हैं उसको, गिरिराज जी। तो यही है गिरिराज जी आध्यात्मिक अर्थ में, वहां का गिरिराज भी है। इसको कैसे उठाया भगवान ने? जब इंद्र का प्रकोप हुआ पूरे ब्रज पे, पूरे जनता पे, सब पे, तो भगवान ने चिटकी उंगली से इसको पर्वत को उठा के 7 दिन रखा। ये चिटकी उंगली क्या है? भगवान यहाँ रहते हैं, आपको मालूम है, ये कृष्ण का स्थान है। पूरी गीता में भगवान ने कहा है कुटस्थ के द्वारा मालूम होता है। कुटस्थ माने श्री कृष्ण। तो यहां जब कृष्ण है और ये पर्वत है, तो इसको उठा के कैसे रखा? सुषुम्ना नाड़ी से। ये सुषुम्ना नाड़ी है, इसी से पर्वत उठा। जानो तो अद्भुत है, और नहीं जानना है, नहीं मानना है तो जय गुरु, मस्त रहो जिसमें हो। तो भगवान ने पर्वत को उठा करके आपद विपद से सारे वृंदावन को बचाया। जब तक आप कुटस्थ, सुमेरु पर्वत यानी सहस्रार और सुषुम्ना तीनों चीज से वाकिफ हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो
आप हर चीज में, मेरी वाइफ मंजू भी बोलती है, अब हर चीज में आध्यात्मिक अर्थ निकाल देते। मैं क्या करूं, ऐसा बना दिया बाबा ने। नहीं भी सोचता हूं तो आ जाता दिमाग में। नैमिषारण्य, महाकाल, काली जी, सबके आध्यात्मिक अर्थ है। कोई भी ना आध्यात्मिक अर्थ के लिए, क्योंकि वही असल अर्थ है। ये बाहर की कहानियां हैं, इन कहानियों में कुछ सार नहीं है। तो अब इसके बाद में, माफ कीजिएगा, भगवान ने अर्जुन से कहा ना कि मेरा कर्म करके मेरा परम, मेरा भक्त बन जा। कैसा भक्त? ये 12वें अध्याय में भक्ति की पराकाष्ठा, किस तरह के लक्षण होने चाहिए भक्त के, जिससे कि वह भक्त मुझको प्रिय हो, ये भगवान ने बताया। 2-4 पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। 1-2 तो मुझे याद ही है। अनिकेत सुचिरदक्ष सर्वारंभ परित्यागी सच भक्त में प्रिय। अनिकेत, ये मेरा घर है, ऐसा नहीं मानने वाला। सब घर मेरे घर है, कोई घर मेरा नहीं है। मेरा असली घर है कुटस्थ, भगवान का जहां वास है, उनके चरणों के पास बैठा रहूंगा, वही मेरा घर है। बाकी इन सब घर में क्या रखा है? तो अनिकेत, शुचिरदक्ष, शुचि माने पवित्रता। पवित्रता 2 तरह की होती है, बाह्य अभ्यंतर, बाहर में भी और भीतर में भी। ठीक, तो जिसके आचार विचार सोच वगैरह सब पवित्र हैं, पहले तो इस घर को अपना घर नहीं मानता, दूसरा उसके आचार विचार सब अच्छे हैं। सर्वारंभ परित्यागी, कुछ काम करने के पहले तू जाने सांवरा, भगवान तू जाने, तू जैसा चाहेगा वैसा होगा, मैं क्या कर सकता हूं। सच भक्त मैं प्रिय, इस तरह का जो भक्त है वो मेरा प्रिय है। इस तरह के 12 नंबर से लेकर 20 नंबर श्लोक तक में भगवान ने वर्णन किया है कि मेरे प्रिय भक्त के क्या लक्षण है। 1-2 और पढ़ता हूं, फिर आज की सभा हम लोग समाप्त करते हैं। 12 के बाद है। देखिए यहां पे एक भगवान की बात और आई है, अभी खोलते खोलते निकल गए। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ते युक्तम तमाम मता। मय्या वेश्य मनो, मेरे में जिसने अपने मन को पूरी तरह से आविष्ट कर दिया है, नित्युक्ता उपासते, और इस तरह से मेरे से हर समय में जुड़े हुए मेरी उपासना करते हैं। श्रद्धया परयोपेतास्ते, इस तरह की श्रद्धा के साथ जो है वह मेरे से सबसे ज्यादा नजदीक है, ये भगवान को कहना। फिर से बाबा ने जो लिखा वो पढ़ देता हूं। मुझ में मन को संस्थापित करके नित्य योग अभिलाषी होकर, अर्थात सतत उद्योगशील होकर, यानी रोज क्रिया करना, परम श्रद्धा के द्वारा युक्त होकर जो लोग मेरी उपासना करते हैं या मेरा चिंतन करते रहते हैं, वे मेरे सबसे नजदीक हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये भक्ति योग के फर्स्ट, जब भगवान ने कहा, पहला श्लोक यही है। देखते हैं आगे। मैं भी वैसा निकल रहा हूँ। ठीक है साहब, ये डॉक्टर है। कुछ खा लियो थे? नहीं, मैं अभी कौन। अच्छा, मैं निकल रहा साहब, ये डॉक्टर घर। हाँ हाँ। इसमें देखिए ये भगवान की ऐसी कृपा है। ये फूल आप लोगों को दिखा देता हूँ। लहरी माशे ने मेरे सिर पे गिराया था, ये जो श्लोक पढ़ा था। ठीक है जी, जय श्री कृष्ण। कुछ को नहीं लो एकदम। अच्छा, मैं 2 पढ़ देता हूं, इसमें मुझे याद है। 12 अध्याय में 6ठा नंबर और 7वां नंबर, ये लहरी माशे की कृपा से पढ़ा था, और उसी वक्त में उन्होंने एक फूल गिराया था। वो फूल मैंने उसी समय गीता में दबा दिया था, उसी में दबा हुआ है। मेरा ख्याल है 2007 या 8 की बात होगी, तो आज 17 साल से पढ़ा हुआ है। क्या है? 6ठा श्लोक है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तम् उपासते।
ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य, अरे गेट खोलो, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, जो भी तेरे कर्म हैं ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य, मुझे मालिक जान करके कर। कैसे कर? ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, मेरा परम भक्त बनकर। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तम उपासते, अनन्य नैव, और कोई नहीं है संसार में ऐसा ध्यान करते हुए, ऐसा मानते हुए, ऐसा जानते हुए, माम ध्यायन्तम, मेरा ध्यान कर, और उपासते, मेरे करीब आकर के बैठा रहे। और फिर उसके बाद 7वां श्लोक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? भगवान खुद अपनी भाषा में अपने मुंह से बता रहे हैं, अपनी वाणी से बता रहे हैं कि यदि तू ऐसा करने में सक्षम हुआ तो क्या होगा? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरेणार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषामहं, जो इस तरह करने में सक्षम हो गए उन लोगों का, समुद्धरता, समुचित उद्धार तुरंत मैं कर दूंगा। कैसे? तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भव सागर से निकाल दूंगा, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। भवे ना चिरे नार्थ, नॉट इवन 1 सेकेंड। लेकिन कंडीशन क्या है? मैया वेशित चेतसाम, अपना चित्त मेरे में डूबा होना चाहिए, तुम्हारा चित्त मेरे में डूबा होना चाहिए। इसके बाद में भक्त की व्याख्या, लक्षण सब बताएंगे भगवान। तो हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। बाकी तो बाबा की कृपा से जैसा हुआ वैसा हुआ, वो जैसा चाहे वैसा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। फिर मिलते हैं।